बहुत सुंदर एक कथा थी। ये पूर्वजों के लिए हमारे पिताजी गया गए थे, तो वहाँ से आने के बाद ये पूर्वजों के उद्धार के लिए जो भगवती कथा की जाती है वो किया गया था। और इसमें हमने व्यास जो थे वो श्री वशिष्ठ जी थे, जो देश में प्रख्यात श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, वो आए थे। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत चढ़ के भाग लिया और सैकड़ों लोग भागवत में शामिल हुए। और तमाम नई बातें उन्होंने भागवत में कही, जिसको सुन करके लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। कई लोगों ने बड़ा नया नया ज्ञान लिया, स्पेशली माता पिता गुरु का आदर करना और भाई से प्रेम करना और सुख मतलब संपत्ति या किसी और धन के विवाद में भाई से विरोध नहीं करना, ये तमाम चीज़ें जो थी वो इस भागवत की जो है मेन हाइलाइट्स है, मेन विशेषता थी। क्या वशिष्ठ जी महाराज की जो शब्द इसकी कथा हुई है, इसमें कोई अड़चनें तो आई नहीं होंगी? बिल्कुल। अब जब स्वयं भागवत की कथा तो उसमें अड़चन कौन डालेगा। तो बहुत अच्छे से हो गया, प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सेल्फ डिसिप्लिन है यहाँ पे, तो कथा होता है मतलब खुद ही डिसिप्लिन होते हैं, किसी के लिए कुछ करने की व्यवस्था जरूरत नहीं पड़ती है। सब लोग आते थे, कथा सुनते थे, प्रसाद लेते थे और घर जाते थे। इस कथा के पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे कोई कारण था? मेन कारण तो यही था कि माता पिता हमारे गया गए थे और वहाँ से आने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा किया जाता है। हमारा उद्देश्य ये था कि अब नॉर्मल लोग सब मतलब होता ही है, भागवत की कथा मतलब परंपरा में है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि हम कोई बड़े कथाकार को बुलाएं, बड़े ज्ञानी को बुलाएं, जिनके पास बहुत ज्ञान हो और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके, कुछ भी लाभ मिल सके, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन कुछ भी ऐसा समझ में आए जो अपनी ज़िंदगी में उतार सके, अपना व्यक्तित्व, अपना समाज, अपना परिवार, उसको उस धर्म के रास्ते पर ले जा सके। अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से इसे कथा समापन के पश्चात? 2 ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक जो व्यासपीठ से श्री वशिष्ठ जी ने स्वयं कही, राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम जैसे भाइयों का सबके साथ सबका आपस में प्रेम रहे और युवा वर्ग जो है वो तमाम जो बुराइयां हैं, शराब है और बाकी चीज़ें, उससे जितना अपने आप को दूर रख सकता है दूर रखे और कर्तव्य पथ पे अपने आप को झोंक दे, ताकि यहाँ का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।